आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मेरे तमाम नौजवान युवा साथियों, सबसे पहले चुनाव पासवान का प्रणाम। साथियों, आज एक खास जानकारी आप लोगों के साथ साझा करने आए हम लोग। आप सब लोग जानते हैं कि देश भर में 5 चरण का मतदान हो चुका है। छठे चरण का मतदान अब से कुछ ही घंटों के बाद उसका प्रचार प्रसार भी थम जाएगा। पर ये जो 5 चरण का मतदान हुआ है, इन 5 चरण के मतदान में एक बात तय है, एक बात स्पष्ट है कि हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 4 जून के बाद तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। बल्कि 5 चरण के मतदान में हम लोग बहुमत के आंकड़े को बहुत पार कर चुके हैं। प्रेस मीडिया के साथी यहाँ पर मौजूद हैं, इन लोगों को भी जानकारी होगा कि इन 5 चरण के मतदान में 325 से ज्यादा सीटें एनडीए गठबंधन जीतने जा रहा है। छठे और 7वें चरण के मतदान में जो प्रधानमंत्री जी ने हम लोग को लक्ष्य दिया है, 400 का आंकड़ा भी हम लोग पार कर जाएंगे, इसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं। ऐसे में साथियों, हम लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जब ये बात तय है कि बनना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनना है, तो ऐसे जो हम लोगों का प्रतिनिधित्व करे, जो हम लोगों का सांसद हो, वो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो प्रधानमंत्री जी के बगल में बैठकर आप लोगों की समस्या का समाधान कर सके, आप लोगों के विकास के कार्यों को गति दे सके। ऐसे में एनडीए की हमारी प्रत्याशी आदरणीय विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी में हर वो क्षमता, हर वो सामर्थ्य जिसका मजबूती से एनडीए गठबंधन का एक एक घटक दल यहाँ पर समर्थन मजबूती से कर रहा है। इसीलिए आज आगाह करने आप लोगों के बीच आए। जरूरी है देश में तीसरी बार मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना। यही प्रधानमंत्री जिनमें क्षमता है देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की, देश में विकास के कार्यों को गति देने की। सोचिए, दिल्ली में बैठे एक प्रधानमंत्री ने गांव में बैठी एक महिला के सम्मान की चिंता कर उनके लिए शौचालय बनाने का काम किया। उज्ज्वला देकर जो चूल्हे चौके से उनके स्वास्थ्य को हानि होती थी, घर घर गैस कनेक्शन पहुंचाने का काम किया। आज देश की ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना, जिसका श्रेय मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी देता हूं कि आज उनकी वजह से देश भर में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये देश हमारे प्रधानमंत्री जी की है। जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री जी ने हम लोग के विकास की चिंता की, सरहद से सीमाओं को सुरक्षित रखा, अंतरिक्ष के माध्यम से देश को आगे बढ़ाने का काम किया, हम लोगों की आस्था को भी सम्मान देने का काम किया। सोचिए, 500 साल तक जैसे हम लोग टेंट के नीचे है ना, ऐसे ही 500 साल से रामलला धूप गर्मी धूल मिट्टी में टेंट के नीचे विराजमान थे। पहली बार देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कर भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा करवाने का काम किया। ऐसे में एक तरफ हम लोगों का गठबंधन है जो विकास का ध्यान रखता है, महिलाओं का सम्मान करता है, बुजुर्गों के अधिकारों की बात करता है। इससे पहले जब घर पे कोई बीमारी आती थी तो
अत्याचार करने का काम करते थे। ये वही लोग हैं जो नौकरी के बदले हम लोगों की जमीन छीनने का काम करते थे। आज भी इन लोगों ने बुद्धिमान तरीके से योजना तैयार की है कि कैसे ये लोग हम लोग की जमीन छीने। ये लोग एक कानून बनाने वाले हैं, कांग्रेस राजद के लोग एक कानून बनाने वाले हैं, विरासत पर कर, इनहेरिटेंस टैक्स, जिसके तहत आप लोगों की जितनी जमीन जायदाद है, जितना भी गरीब किसान के पास जमीन होगा या गरीब मजदूर के पास संपत्ति होगा या चाची आप लोगों के पास जो भी गहना जेवर होगा ना, उसका 55% हिस्सा ये लोग छीन कर ले जाएगा। ये कांग्रेस राजद वाला आप लोगों की संपत्ति का 55% हिस्सा छीनने को लेकर कानून तैयार कर रहा है। और ये बात आप लोगों के सामने ना आए तो झूठ बोला जाता है। कहा जाता है कि संविधान खतरे में है, कहा जाता है आरक्षण समाप्त हो जाएगा, डर फैलाया जाता है कि लोकतंत्र की हत्या कर दी जाएगी। ये लोग बात करेंगे लोकतंत्र की। ये कांग्रेस और इनके सहयोगी दल जिन लोगों ने सन 75 में आपातकाल लगाकर सही मायनों में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया, आज ये लोग लोकतंत्र के संरक्षक बने हुए। साथ ही आज आप लोगों के सामने मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों से वादा करके जाता हूं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, ना संविधान को कोई खतरा है, ना आरक्षण को कोई खतरा है। पर हाँ, खतरा है तो इन महागठबंधन के लोगों से। यहाँ पर बताइए कितने लोगों को प्रति माह 5-5 किलो अनाज मिल रहा है? हाथ उठाकर बताइएगा। अनाज मिल रहा सब लोगों को, मिल रहा अनाज। बंद हो जाएगा ये सब अगर ये कांग्रेस राजद का लोग आएगा ना, ये महागठबंधन का लोग अगर जीत गया तो ये सब जितना अनाज मिल रहा है, अनाज मिलना बंद हो जाएगा। आयुष्मान का 5-5 लाख रुपए मिलना बंद हो जाएगा। किसान सम्मान निधि मिलना बंद हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास सब ये लोग बंद कर देंगे, क्योंकि ये लोग चाहता ही नहीं है कि कोई भी गरीब गरीबी रेखा से बाहर निकले, कोई भी गरीब विकास की राह पर आगे बढ़े। इसीलिए साथियों आज ये आग्रह करने आप लोग के बीच आए। एक तरफ हम लोगों का गठबंधन जो विकास की बात करता है, दूसरी तरफ ये महागठबंधन जो अपराध, अत्याचार, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम करता है। इसीलिए साथियों आज यह आग्रह आप लोगों से करेंगे। मात्र एक दिन, कुछ घंटे रह गए और एक दिन के बाद मतदान है। 25 तारीख को मतदान है। आप लोग जाइएगा ना मतदान करने? सब लोग जाइएगा। मेरे तमाम युवा साथी आप लोग भी जाएंगे? अकेले जाएंगे? अकेले जाएंगे? अकेले नहीं जाना, सबको लेकर जाना है। अपने अपने बूथ पर सुनिश्चित करना है कि कोई भी बुजुर्ग, कोई भी महिला, कोई भी चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, अड़ोस पड़ोस, यार दोस्त, रिश्तेदार, कोई नहीं छूटना चाहिए। अपने बूथ पर 100% मतदान करवाइएगा, पक्का करवाइएगा। ऐसे नहीं दोनों हाथ मुट्ठी बांधकर वादा कीजिए, पक्का वादा। कौन से नंबर पर बटन दबाइएगा? कौन सा नंबर? कौन सा? 3 नंबर। सबको पता है 3 नंबर? दिखाइए सब लोग 3 नंबर। 3 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर। और कौन से छाप पर? 3 छाप पर बटन दबाकर। साथियों जब आप लोग 3 नंबर पर 3 छाप पर बटन दबाकर मेरी बहन विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी को जब आप जिताइएगा तो ये जीत सिर्फ विजय लक्ष्मी जी की नहीं होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत होगी, मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जीत होगी, आदरणीय जीतन राम मांझी जी की जीत होगी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की होगी। और इस जीत से आपके बेटे, आपके भाई
चिराग पासवान को भी